नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट लेकर आए हैं, जिसमें जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए ही है। और उसमें आप देखेंगे हिंदी के 20 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है ना। तो हमें ये भी देखना है कि कितने जल्दी इनको सॉल्व करना है और कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं, जिनको आप अभी भी घर पर बैठकर अगर पढ़ना चाहें तो और टॉपिक कौन कौन से क्लियर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है आपका देखिए, इन क्वेश्चनों को पढ़ना है आपको। ऊपर का विकल्प ना पढ़ के इधर से सबसे पहले देखा करो आपको, है ना, किसने क्या कहा है। ऑटोमेटिक क्वेश्चन से पता पड़ जाएगा कि हमें आंसर कैसे देना है। उसने इधर दिया हुआ है कि इसमें देखो, पहला मेरे आंसू से रुमाल भीग गया, मतलब आपको कहीं ना कहीं अशुद्धि दी, ऑप्शन से पता पड़ जाएगा। अब इसमें क्या है, मेरे आंसू से रुमाल भीग गया है, यानी पहला ऑप्शन है मेरे आंसू से। दूसरा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, मेरे आंसुओं से या मेरे आंसुओं से, यानी ये दो ऑप्शन देखो, इसमें अशुद्धि भी पहचानना आप, ठीक है ना। नहीं आपका दोनों एक से, देखो इस दोनों में अंतर है कि नहीं थोड़ा सा, यानी आप कहोगे इसका जो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, यानी मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वो है जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। बताइए क्वेश्चन क्या है आपका, कि जिसका मूल्य ना लगाया जा सके। तो आप कहोगे जिसका मूल्य ना लगाया जा सके वो कैसा कहलाता है आपका, अमूल्य कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन इधर ही क्वेश्चन होता है आपका कि जिसका बहुत मूल्य हो, बहुत मूल्य हो, तो वो क्या कैसा कहलाएगा आपका, बहुमूल्य कहलाएगा, है ना। और जिसका जिसका कोई मूल्य ना हो, मूल्य ना हो, तो वो कैसा कहलाएगा आपका, निर्मूल कहलाएगा, ठीक है ना। ये आपको शब्द याद रखना है। नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा। तो इसमें भी आपको ढूंढना है कहां पर एरर आ रहा है आपका। तो विद्यार्थियों को इस पुस्तक का अध्ययन उपयोगी होगा, क्या उपयोगी होगा, तो आपको था विद्यार्थियों का या विद्यार्थियों ने या विद्यार्थियों से या विद्यार्थियों के लिए। तो आप आंसर कहोगे विद्यार्थियों के लिए इस पुस्तक का अध्ययन कैसा होगा, उपयोगी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे अध्यापन का हिंदी है। तो देखिए, कुछ सेंटेंस जो है आप पढ़ते हैं, बार बार उच्चारण करते हैं, उनसे ही हमारा क्वेश्चन बन जाता है। तो उसने क्या कहा, हमारे अध्यापन का हिंदी है, माध्यम, साधन, उपकरण या साध्य। तो आपको पता, हमने सबसे ज्यादा सुना है माध्यम शब्द। कौन सा थोड़ा सुना है आपने, माध्यम। तो हमारा जो आंसर भी होगा कि हमारे अध्यापन या अध्ययन का हिंदी क्या है आपका, तो आप कहोगे माध्यम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करुण का विलोम है, किसका बताना है हमें, करुण का विलोम बताना है। करुण का विलोम क्या होगा, तो जो करुण का विलोम आप बताओगे, करुण मतलब कैसा है, निष्ठुर। करुण का विलोम क्या होगा आपका, निष्ठुर कहलाता। इधर आप कुरूप का विलोम बताओगे, तो कुरूप का कैसा कहलाता भैया, सरु। वीर का क्या कहलाएगा आपका, तो वीर का आप कहोगे कायर। वीर का विलोम क्या होगा आपका, कायर कहलाता है। इधर कृतघ्न, तो आप इधर शब्द एक और जोड़ देना, अगर नहीं बताना है तो कृतघ्न, अकृतघ्न, ठीक है ना। और अगला निष्ठुर किसका विलोम होता है आपका, करुण। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विहंग के पर्यायवाची शब्द हमें बताना है। किसके बताना है हमें, विहंग के। तो भैया देखो, विहंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपको बताना है। विहंग का क्या होगा आपका, पक्षी होगा। विहंग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, पक्षी। तो अब हमें पक्षी के और भी पर्यायवाची शब्द देखना है कौन कौन से होते हैं ना। तो पक्षी का पहला आप बताओगे, इसी को हम कहते हैं पंछी। क्या बोलते हैं, पंछी। इसी को बोलते हो आप चिड़िया। क्या बोलते हो आप, चिड़िया भी कहते हैं। या इसी को हम बोलते हैं पखेरु। क्या कहते हैं, इसी को हम पखेरु भी कहते हैं। या इसी को आप कहते हो परिंदा। क्या कहते हैं हम, कितना हम सुना, मेरे होते हुए तुम्हारे घर पर परिंदे भी पर नहीं मार सकते, ऐसा कहते हो नहीं कहते। परिंदा मतलब पक्षी। अगला आप इसी को गगनचर कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसी को गगनचर भी कहते हैं। अगला इसी को आप नभचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं आप, इसी को नभचर भी कहते हैं। अगला इसी का नाम आपको एक और देखने को मिलता है, खेचर। क्या शब्द देखने को मिलेगा आपको, खेचर मिलता है। इसी को खग भी कहते हैं भैया।
क्या कहते हैं इसी को? खग, या इसी को पाखी कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? हम पाखी कहते हैं। और एक जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है इसी को अंडज कहते हैं। क्या कहते हैं हम? अंडज के नाम से भी जाना जाता है, या इसी को निडज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को निडज भी कहते हैं। तो इतने सारे जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको इनके नाम याद रखना है। किसके पर्याय है? जो आपके पक्षी के हैं। अगला जो आपका शब्द है वो कौन सा शब्द है? पेड़। क्या शब्द है आपका? पेड़। तो आपको याद रखना है कि पेड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है ना? किसके बताना हमें? पेड़ के भी आप याद रखिए। पेड़ के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं? तो पेड़ का जो आपने सुना है वो पहला होता है तरु कहते हैं। क्या कहते हैं? तरु। तो आपने सुना जिसकी छाया में बैठे रहते, तरु पल्लव, यानी इसको तरुणी भी कहते हैं, या इसी को हम पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम पादप कहते हैं, या इसी को हम अगम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी का हम अगम हो जाएगा, या इसी को एक और नाम जो पेपर में पूछा जाता है दरखत या दरख्त के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अगला आप इसी का कहेंगे, इसी को बिडप भी कहते हैं, बिडप। ठीक है ना? इसी का एक और जो है साखी। कौन सा पूछा जाता है आपसे? बताओ साखी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो साखी किसका पर्याय है? पेड़ का। इसी को रुक्ष भी कहते हैं। रुक्ष लिखते ऐसे रुक्ष लिखते, तुमने रुक्ष सुना होगा, रुक, है ना? रुक्ष कहते हैं उसको। इसी को द्रुम भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को द्रुम के नाम से भी जाना जाता है। तो दो शब्दों के हमने पर्यायवाची शब्द देख लिए। एक और शब्द है आपका, वो कौन सा है? सुंदर। कौन सा है आपका? तो बताइए सुंदर के पर्यायवाची शब्द कौन से होंगे? तो सुंदर का जो सबसे पहला पर्यायवाची शब्द है उसका नाम है ललित। क्या नाम है आपका? ललित हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं रुचि। क्या बोलते हैं? रुचि, है ना? इसी को बोलते हैं प्यारा। क्या कहा जाता है? इसी को प्यारा कहा जाता है। ठीक है ना? अगला इसी को जो हम नाम देते हैं आकर्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी को हम आकर्षण के नाम से भी जानते हैं। इसी को मनोहर कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदर मतलब कैसा कहलाता है? मनोहर, जो मन को मोह लेता है। मतलब इसी का जो पर्यायवाची शब्द है, मतलब आप क्या बताओगे? सुहावना। कौन सा हो जाएगा आपका? सुहावना। या जिसको हम मधुर, तो आपने सुना ही होगा, मनोहर है, सुहावना है, मधुर है, मतलब आप बहुत हसीन। कैसा शब्द आएगा आपका? एक और हसीन भी आ जाएगा इधर, है ना? एक और बहुत पेपर में पूछा गया शब्द है, सुंदर का ही क्या होगा आपका? तो आप बता दो उत्कृष्ट। क्या बता देंगे आप? उत्कृष्ट। ठीक है ना? ये कुछ इंपोर्टेंट शब्द हमने किसके देख लिए? आपके सुंदर के पर्यायवाची शब्द देख लिए। अब एक और आपको दिखाई दे रहा है, उसका नाम क्या है? बाण। क्या शब्द है आपका? बाण। बाण तो आपने सुना हो, बाण का ही पर्यायवाची शब्द कौन सा आपका? तीर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? तीर कहलाता है। अगला इसी को हम बोलते हैं क्या? शिशि मुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसी को हम शिशि मुख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? अगला जो इसका पर्यायवाची शब्द है वो इसको सर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सर। आपको पता ना? बताओ, क्वेश्चन है, कामदेव जो है किसके वाहन चलाते हैं? फूलों के वाहन चलाते हैं। काय के वाहन चलाते हैं? और कितने वाहन होते हैं उनके पास? 5 वाहन होते हैं। कितने होते हैं? 5। इधर सर, इसी को ईशु भी कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? ईशु के नाम से भी जानते हैं। ये इसको नाराज कहते हैं। इसी का पर्याय क्या है आपका? नाराज। और एक और शब्द है इसका साया। कौन सा है आपका? साया। तो ये हमारे 4 शब्द थे। उन शब्द हमने क्या देख लिए? पर्यायवाची शब्द देख लिए। तो एक बार और आप इनको घर पर पढ़ लें। ठीक है ना? नेक्स्ट शब्द आता है हमारा दहेज प्रथा भारतीय समाज पर एक बहुत बड़ा है। तो क्या है दहेज प्रथा? तो आप कहोगे दहेज प्रथा जो है भारतीय समाज पर पहचान तो है नहीं है दहेज प्रथा, ख्याति भी नहीं है, कलंक या विशेषता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कलंक। ठीक है? दहेज प्रथा भारतीय समाज पर बहुत बड़ा क्या है? एक कलंक है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें आपको अशुद्धि पहचानने कहाँ पर है आपकी। तो आप कहोगे कि कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही उसकी चोंच खोली रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। कोई त्रुटि नहीं है, या कौन सा है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन है आपके पास। तो आप कहोगे भैया यहाँ पर जो मिस्टेक होगी वो कहाँ पर होगी आपकी? ज्यों ही।
है ना, मतलब ज्यों ही नहीं बोला, जैसे ही बोलेंगे हम, है ना, क्या बोलेंगे, जैसे ही। तो अपन इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कि बहुत काम करने वाला, क्वेश्चन क्या है आपका, आप कहोगे बहुत काम करने वाला क्या कहलाता है आपका, तो बताओ, कलाकार कहलाता है। ठीक है ना, बहुत काम करने वाला जो भैया वो होता है कैसा, कर्मठ, कैसा कहलाता है, कर्मठ कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कूच कर जाना, क्या शब्द है आपका, कूच कर जाना। कूच कर जाने का मुहावरे का सही अर्थ है, बताओ, कूच कर जाने का मतलब क्या है। तो ऑप्शन है, वापस आना, आक्रमण करना, हार मान लेना, या मर जाना। बताओ, कूच कर जाना का मतलब क्या है, तो कूच कर जाना का जो अर्थ होगा वो क्या होता है, मर जाना। कूच कर जाना मतलब क्या होगा, मर जाना होता है। ठीक है ना। तो वैसे अलग अलग शब्द आपको देखने को, एक भूज कर जाना, भूज करना मतलब ना लड़ाई चढ़ाई करना, वो एक अलग होता है। ये शब्द क्या है, पूछ कर जाना। शब्दों को भी अपने पर्यायवाची शब्दों को बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि थोड़ा सा शब्द बदलने तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। नेक्स्ट शब्द आता है आपके पास, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब सही वर्तनी क्या है इसमें, बताइए, सही वर्तनी क्या है, पूजनीय कैसे लिखे जाएंगे। तो जे क्या सही है, जे सही है, या जे सही है, जे सही है, या जे सही है। तो पूजनीय बताना है आपको, क्या बताना है, पूजनीय कैसे लिखते हैं, बताओ ये पूजनीय कैसे लिखेंगे हम। सोच लीजिए, आराम से आंसर देना है अपने, कोई जल्दबाजी नहीं। पूजनीय कैसे लिखें, अच्छा एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करके आंसर देना है, कौन सा ऑप्शन सही है। फिर कल इसका आंसर आपको सबसे पहले दिया जाएगा, पूजनीय क्या है, तो आप घर पे आराम से बैठ के लिख लिख कर देख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप, प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है, बताओ, निम्नलिखित का चयन करें, कौन सा मुहावरा कहलाता है आपका। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका, प्रेम करना, तलवार की नोक पर चलना है, मतलब क्या कहलाएगा, धार, या गर्दन, या हथेली, या सिरा। तो अपन कहेंगे, प्रेम करना, तलवार की नोक पर नहीं, तलवार की धार पर चलना है। ठीक है ना। इसका आंसर क्या सही होगा, जे हो, कहीं ना कहीं वो शब्द आपको अंडरलाइन करके देगा, ऐसा बता के इसकी जगह पर क्या आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुगम, सबसे सुंदर कौन है। बताओ क्वेश्चन क्या, आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन, सबसे सुंदर है, मतलब अपने वैसे ही त्रुटि बताना है, क्या बताना है, त्रुटि कहाँ है, तो मैं वैसे ही दिखा रहे हो कि त्रुटि कहाँ है, बताओ कहाँ ऑप्शन में त्रुटि है, त्रुटि कहाँ पर है। क्वेश्चन है, आज यह बहस होने लगी कि, चलो देखिए इसमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, कि आज यह बहस होने लगी कि किरण और मैं सबसे सुमन, सबसे सुंदर कौन है। यानी इधर आपको देखो पढ़ने में जब अटपटा लग रहा है तो आंसर भी अटपटा ही आएगा आपका, यानी इसमें हमारे जो मिस्टेक एरर दिखाएगी आपकी, यहाँ तक तो सही है, आज यह बहस होने लगी कि किरण, है ना, किरण और, ऐसा होना सेंटेंस सही था, किरण और सुमन में सबसे सुंदर कौन है, यानी हमारा जो एरर है वो इधर ही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन सही होगा, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका अधिकांश, क्या शब्द है आपका, कि अधिकांश का विलोम क्या है। तो अधिकांश का जो आप विलोम बताएंगे, अधिकांश का विलोम होता है क्या आपका, अल्पांश। ठीक है ना, अधिकांश का विलोम क्या होगा आपका, तो हो जाएगा वो अल्पांश हो जाएगा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। चलिए देखिए
अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया। तो देखिए प्रश्न ऐसे ही आते हैं आपके पेपर में कि आपको सही शब्द सुनना है, जो एग्जैक्ट क्या सही रहेगा। आपने मेरे का उत्तर नहीं दिया, यानी आपको उपयुक्त इनमें से शब्द क्या होगा। आप लगा इस बात का उत्तर नहीं दिया, कविता का उत्तर नहीं दिया, पत्र का नहीं दिया, चिट्ठी का नहीं दिया, तो आप इधर जो सही शब्द लगेगा वो क्या लगेगा, पत्र। यानी आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। ठीक है ना। चलिए देखिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब देखिए अब ये आपके क्वेश्चन है ये 16 से लेकर 20 तक, मतलब ऐसे आपको जीडी में 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और कभी कभी वो घटा कर 2 से 3 क्वेश्चन भी कर देते, लेकिन आपको ज्यादातर वेटेज इनका देखने को मिलेगा। ठीक है ना। पहले क्या कहा गया कि दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं और उनमें से आपको विकल्पों की सहायता से उनको भरना है। पहला क्या दिया गया है, हमारे छात्रावास के कमरे और सुंदर और कैसे हैं, अब आपको भरना है। कैसे, खिड़कीदार हैं, वायुदार हैं, प्रकाशदार हैं, सर्वाधिक हवादार है। ठीक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर होगा सुंदर और, ठीक है ना, सुंदर और सर्वाधिक कैसे होंगे, तो सर्वाधिक हवादार, यह आपका आंसर सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही होगा आपका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या कहा गया है दूसरा, कि इसी में आया है कि प्रकाश का पूरा है। तो बताइए प्रकाश का पूरा क्या है, तो आप कहोगे रास्ता है या प्रबंध है या रोशनदान है या व्यवस्थित है। तो आप कहोगे तो भैया प्रकाश का जो पूरा है वो क्या है, प्रबंध है। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखें अब हमारा जो थर्ड नंबर यानी 18वें नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें उन्होंने क्या कहा आपसे कि देखिए इधर तक तो हमने पढ़ लिया कि हमारे छात्रावास के कमरे सुंदर और सर्वाधिक हवादार हैं, प्रकाश का पूरा प्रबंध है, खिड़कियां काफी हैं। ठीक है ना। बालकनी में भी बैठकर पढ़ने में बहुत आता है। क्या आता है, नींद मींद नहीं आती भैया, आनंद आता है। तो आंसर क्या भराएगा इधर, आनंद भरा जाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है कि फिर फोर्थ नंबर फिर आगे बढ़ गए हैं, पढ़ने में बहुत कैसा आता है, आनंद आता है। यहाँ सब काम ठीक समय पर ढंग से होता है। कैसे होता है, तो सही समय पर होता है, लेकिन कैसे होता है, नियमित ढंग से होता है। कैसा हो जाएगा आपका, नियमित ढंग से होगा। तो आप अनियमित तो लगा ही नहीं सकते, तरकीब भी नहीं लगा सकते, नियम भी नहीं लगा सकते। तो आंसर क्या होगा आपका, नियमित तरीके से आपको क्या मिलता है, सब काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना। क्या कहा गया अब इसी मांग में, और खाने की भी खूब अच्छी क्या है, खाने की भी खूब अच्छी है। क्या होती है, स्थापना तो होता नहीं है, पसंद होती नहीं है, बालकनी होती नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, खाने की भी खूब अच्छी क्या है भैया, तो आप कहोगे व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ तक के जो हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको करना क्या है, जो आपके दोस्त है ना जीडी के पेपर देने जा रहे हैं, तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप शेयर करें, जिससे कि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो। ठीक है ना। जिससे कि हमारी ये मेहनत सफल हो और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसका लाभ मिले। धन्यवाद।